लोग नियामक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। यह जो नियामक ज्यामिति है ये होता क्या है? जब हम ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित की सहायता से करते हैं तो यह नियामक ज्यामिति कहलाता है। इसमें कुछ जो है विशेष पॉइंट्स हैं। मतलब इसके सबसे पहले जो टॉपिक है उसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि एक होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल क्या है? एक्स वाई तल जो होता है जब दो अक्षों को परस्पर समकोण पर रखी जाती है, एक्स एक्स डैश या एक्स प्राइम, वाई वाई डैश, और ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है ऑरिजिन, मूल बिंदु। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश के बीच का जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, अर्थात एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो इसको हम लोग 2D फ्रेम भी कह सकते हैं। अब अगर बात करें इस पर तो आप देख रहे हैं एक्स और एक्स प्राइम में मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और मैं मानता हूँ यह एक ऑरिजिन है। वास्तव में हर एक अक्ष होता है वह एक संख्या रेखा की भांति काम करता है। इस अक्ष के अलावा इस तल में मैं देख रहा हूं कि ऊपर कुछ भाग है और नीचे भी कुछ भाग है। मैं इस ऑरिजिन को कहता हूं 0, इसको कहता हूं 1, ये आपका 2 है, ये 3 है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। ऐसे ही 3 2 1 0 -1 -2 -3।
इस एक्स अक्ष पर 0 और 1 के बीच असंख्य संख्याएं रह सकती है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं या यहां से यहां तक की बात करूं तो इसके बीच अनंत बिंदुएं हैं और वो सारी बिंदुएं जो हैं, हर एक बिंदु जो है वह एक संख्या को दिखाएगा। तो आप ये पाएंगे कि इसकी असंख्य बिंदुएं रह सकती है और दो संख्याओं के बीच अनंत जो है हम संख्याओं को रख सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर बात किया जाए y अक्ष का, तो यह जो पॉइंट है ये x पर भी है और y पर भी है। तो मैं इस ओरिजिन को लेता हूँ यहाँ पर, मैं कहता हूँ इसको 0, ऊपर बढ़ूंगा तो 1 2 3 4 5 ऊपर बढ़ेगा, नीचे आएगा 0 से नीचे -1 -2 -3। इसमें एक बात ध्यान देने वाली यह होती है कि जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है समान रूप से बढ़ रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वह सेम होना चाहिए। अब अगर मैं इस y अक्ष को और इस x अक्ष को दोनों को अगर मैं एक साथ अगर मैं दिखाऊंगा तो आप ये पाएंगे बन जाता है x x डैश y y डैश, और यहाँ पर जो ये बिंदु है आपका मूल बिंदु है जिसे कहते हैं 0। वास्तव में इसको 0 नहीं लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है 0 0। और मानता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वह 1 है, तो मैं देख रहा हूँ कि लंबाई में तो 1 है, लेकिन इस बिंदु के लिए ना तो ऊपर जा रहा हूं ना मैं नीचे आ रहा हूं, अर्थात मैं 0 पर हूं। इस बिंदु को मैं कहूंगा 2 0। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। आप क्या देख रहे हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु है उसका y नियामक जो होता है वह 0 होता है, अर्थात लंबाई अगर मैं बढ़ रहा हूं तो चौड़ाई में बिल्कुल नहीं बढ़ रहा हूं। यानी मैं कहता हूं कि x अक्ष पर सारे बिंदु का जो y नियामक है वह 0 होता है, जबकि x नियामक 0 1 2 3 आगे बढ़ता है। और वही अगर मैं इसमें बाएं जाऊंगा तो मैं इसको कहूंगा इस इतना दूरी को, क्योंकि मैं मूल बिंदु से बाएं जा रहा हूँ, x में जो बायां का वैल्यू है वो क्या दिख रहा है निगेटिव में, मैं इसको मानता हूँ -1 0 है, क्या आपका -2 0 है। उसी प्रकार से पीछे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ूंगा तो मैं इसको कहूंगा। अब यहाँ अगर बिंदु यहाँ पर होगा तब क्या होगा, अगर यहाँ पे होगा तब क्या होगा, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं x में ना तो दायां जा रहा हूँ ना बायां जा रहा हूँ, बल्कि केवल मैं y बढ़ रहा हूँ, अर्थात यहाँ पर अब क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पर x 0 होगा और y मान लेता हूँ कि 1 है, और मैं इसको क्या कहूँगा कि 0 2 है। मूल बिंदु से नीचे अगर मैं किसी बिंदु को लूंगा तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 0 -1 है और ये आपका 0 -2 है और नीचे और रहता है। x का ऋणात्मक मान यह बताता है कि मैं बिंदु को बायां लेके जा रहा हूँ, x का ऋणात्मक मान यह बताता है कि मैं बिंदु को दायां रख रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यह जो दो अक्ष हैं इस प्लेन को 4 खंडों में बांट रहा है। प्रत्येक चौथा हिस्सा यह भी एक चौथा हिस्सा है, यह भी एक चौथा हिस्सा है और यह भी एक चौथा हिस्सा है और यह भी चौथा हिस्सा है, अर्थात चौथा हिस्सा को चतुर्थ अंश, अंश मतलब हिस्सा, चतुर्थांश करते हैं। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश, यह है द्वितीय चतुर्थांश, यह है तृतीय चतुर्थांश और यह है चतुर्थ चतुर्थांश।
आप इसे कॉन्सेप्ट फर्स्ट कर दें। इसे आप कॉन्सेप्ट सेकंड कर दें। इसे आप कॉन्सेप्ट थर्ड। कॉन्सेप्ट थर्ड में मैं बता रहा हूं कि अगर कोई बिंदु चतुर्थांश में आ रहा है तो वह बिंदु किस रूप में होगा। चतुर्थांश में आए हुए बिंदु में मैं देख रहा हूं कि अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई बिंदु है जिसका x अक्ष से दूरी y है और y अक्ष से दूरी x है, तो y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं और x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। अर्थात y जो है ये आपका कोटि है और x जो है इसे हम लोग भुज कहते हैं। इसको इनका आता है शीशा और कोटि का आता है ऑर्डिनेट। तो ये भुज हो गया और ये कोटि हो गया। और यह जो बिंदु कहलाएगा ये आएगा भुज कोटि अर्थात x, y के रूप में। यह जो x, y इस रूप में जो आ रहा है मैं इसको ये कहूँगा कि यह बिंदु P का कोई नियामक है। P कोई बिंदु है और उसका नियामक x, y है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष से बिंदु का दूरी y है और y अक्ष से बिंदु का दूरी x है। कॉन्सेप्ट फोर की बात की जाए